सोनाली, आई एम सो हैप्पी। तुमने कितनी अच्छी खबर सुनाई है। हम लोग आज ही डॉक्टर के पास जाकर तुम्हारा कंप्लीट चेकअप करा लेंगे। हाँ, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। एक बार डॉक्टर से टेस्ट करा लूँ, उसके बाद घर पर सबको बता देंगे। रूपक और सोनाली दोनों की लव मैरिज थी, मगर शादी के कई साल के बाद उन्हें माता पिता बनने का मौका मिला था। दोनों बहुत खुश थे। अस्पताल में डॉक्टर ने भी ये कंफर्म कर दिया था। मैं ये अपनी खुशी अपने दोस्तों के साथ बांटना चाहती हूँ, तो क्यों ना आज रात को हम लोग उनके लिए पार्टी रखें? हाँ, क्यों नहीं। उन लोगों ने एक छोटी सी पार्टी रख ली। पार्टी फार्म हाउस पर थी। रास्ते में एक शमशान भी पड़ता था। रूपक, बहुत लेट हो गया है। माँ ने कहा था देर रात को शमशान के सामने से मत निकलना। अब क्या करे? सोनाली, तुम भी कुछ ज्यादा ही सोचती हो। वो हाईवे है जो सारी रात चलता ही रहता है, कुछ भी नहीं होगा। रूपक और सोनाली दोनों अपनी कार से घर के लिए निकले। शमशान से थोड़ी दूरी पर ही उनके कार के सामने अचानक से एक बच्चा आ गया। रूपक, ध्यान से। रूपक कार को कंट्रोल कर पाता उसके पहले ही कार ने उस बच्चे को टक्कर मार दी। शिट! अब ये सड़क पर अचानक से ये बच्चा कहाँ से आ गया? कार से उतर कर देखो। दोनों कार से उतरकर देखने लगे, मगर वहाँ पर कोई भी नहीं था। अरे, वो बच्चा कहाँ गया? रूपक हैरान था। तभी सोनाली की निगाह सामने दरवाजे पर पड़ी। वे लोग शमशान के ठीक सामने खड़े थे। वो डरते हुए बोली, रूपक चलो यहाँ से। सोनाली ने रूपक का हाथ पकड़ा और फिर से उसे कार में बिठा दिया। रूपक तुरंत कार चालू करके वहाँ से जाने लगा, मगर उनकी कार में पीछे एक बच्चा बैठा हुआ था। बाबा, कैसे भी करके मेरी पत्नी को बचा लीजिए। उसकी और मेरे होने वाले बच्चे की जान खतरे में है। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। कुछ शक्तियाँ हम लोगों की शक्ति से भी ऊपर होती है। तेरी बीवी पर कच्चे कलुआ का प्रभाव है। कच्चा कलुआ, ये शब्द शायद तुम लोगों के लिए नया होगा, मगर जो तंत्र शास्त्र का थोड़ा भी ज्ञान रखते हैं उन्हें ये पता है कि 7-8 साल से कम उम्र के बच्चे की आत्मा को यदि तांत्रिक अपनी सिद्धि के लिए कैद कर लेता है तो उसे कच्चा कलुआ कहा जाता है। ये प्रेत और चुड़ैल से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि ये बच्चे की तरह जिद्दी होता है। अब कोई भी तेरी बीवी को नहीं बचा सकता। ऊपर से वो माँ बनने वाली है। गर्भावस्था में तो वैसे भी स्त्री कमजोर हो जाती है, और कमजोर के ऊपर तो किसी तंत्र का प्रयोग मैं भी नहीं कर सकता। ऐसा मत कहिए बाबा, वो मेरा परिवार है और इस दुनिया में उनके अलावा मेरा कोई नहीं है। रूपक के बार बार बोलने पर तांत्रिक ने एक मूली के धागे को अभिमंत्रित करके सोनाली की कलाई में बांध दिया। यदि इस मूली के प्रभाव से तेरी आज की रात बिना किसी परेशानी के बीत गई तो मैं शायद तेरी कोई मदद कर पाऊंगा, वरना होई वही जो राम रचित राखा। अलख निरंजन। तांत्रिक की बातों पर विश्वास करके दोनों पति पत्नी अपने घर आ गए। तुम्हें क्या लगता है रूपक, सब ठीक हो जाएगा ना? अब तो केवल ईश्वर का ही भरोसा है। घर पर भी आकर दोनों के मन में एक बेचैनी थी, मगर ईश्वर की कृपा से ये रात अच्छी तरह बीत गई। सोनाली को भी कोई तकलीफ नहीं हुई। अगली सुबह सोनाली काफी देर तक सोती रही। रूपक ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया था। अब रूपक, पता नहीं क्यों आज नींद ही नहीं खुली। तुम मुझे जगा देते ना। पिछले 15 दिनों के बाद आज तुम शांति से सोई थी, तो तुम्हें मैं कैसे जगा देता? अब तो मुझे बाबा पर यकीन होने लगा है, वही हमारी समस्या का हल निकाल सकते हैं। तुम तैयार रहना, शाम को बाबा के यहाँ चलेंगे। शाम को ऑफिस जाने के बाद रूपक सोनाली को लेकर बाबा के यहाँ पहुंचा। बाबा जी, आपने कहा था कि यदि सोनाली की कल की रात अच्छे से बीत जाती है तो शायद कुछ किया जा सकता है। बताइए, अब क्या करना होगा? अब आप ही का भरोसा है। वैसे तो कच्चा कलुआ किसी तांत्रिक के कहने पर काम करता है, मगर शायद या तो वो तांत्रिक मर चुका है या फिर उसने इसे स्वतंत्र कर दिया है, इसलिए ये तुम्हारे पीछे पड़ा है। हमें उसकी मुक्ति का उपाय करना होगा। बाबा, मैं उसकी मुक्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। बताइए ना, क्या करना होगा? ये सब इतना आसान नहीं है। इस कार्य को वो पूरा ही नहीं होने देगा, कई सारे विघ्न डालने की कोशिश करेगा। आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूँ। ये क्रिया कब्रिस्तान में शमशान के बीच में होगी, इसलिए तुम अर्धरात्रि के वक्त अकेले कब्रिस्तान पहुँचना। बाबा के कहने पर रूपक अर्धरात्रि के वक्त अकेला कब्रिस्तान पहुँचा। वहाँ पर बाबा
पहले से ही कुछ मटकियों को लेकर पूजा कर रहे थे। आओ, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। तांत्रिक ने रूपक को कुछ वस्त्र देकर उसे बदलने के लिए कहा। रूपक वस्त्र बदलकर पूजा में बैठ गया। कुछ देर पूजा होने के बाद उन मटकियों के भीतर काला धुआं समा गया। बस इसी पल का इंतजार था। ये कच्चा कलुआ तो मेरी सोच से ज्यादा कमजोर निकला। बहुत आसानी से पकड़ में आ गया। बस अब तुम कोई गलती मत करना। इसे कब्रिस्तान के बीच गड्ढा खोद कर गाड़ देना। और हाँ, इस क्रिया को करने के बाद पीछे मुड़कर मत देखना। बाबा की बात सुनकर रूपक ने मटकी उठाई और गड्ढा खोदकर उसे गाड़ने ही वाला था कि उसे सोनाली की आवाज सुनाई दी। रूपक, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें बाबा जी वहाँ पर बुला रहे हैं। सोनाली की आवाज सुनकर रूपक हैरान था, क्योंकि इस समय वो उस कब्रिस्तान में अकेला था। सोनाली, तुम कहाँ हो? यहाँ सिर्फ तुम्हारी आवाज आ रही है। जरा मेरे सामने आओ ना। रूपक, ये मटकी अभी के अभी यहाँ छोड़ो और तुरंत बाबा जी के पास पहुँचो। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। सोनाली की आवाज सुनकर रूपक सब कुछ भूल गया और तुरंत बाबा जी के पास पहुंचा। जैसे ही वो बाबा जी के सामने पहुंचा, मटकी तेज धमाके से फूट गई। बाबा जी और रूपक दोनों उस ओर देखने लगे। ये क्या हुआ? तुमने मटकी जमीन के नीचे नहीं दबाई थी क्या? वो बाबा जी, सोनाली मुझे बुलाने लगी तो मैं उस मटकी को वहीं पर छोड़कर आ गया। सोनाली, वो कहाँ है? तुम्हें उसकी आवाज सुनाई दी? मतलब वो कच्चे कलुए द्वारा किया हुआ भ्रम था। देखो, तुम्हें बातों में लगाकर वो आजाद हो गया। कहते हुए बाबा जी ने उस ओर इशारा किया जहाँ मटकी में धमाका हुआ था। वहाँ आग की लपटों के बीच एक छोटा बच्चा खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा था। तुम्हारी जरा सी नादानी की वजह से मेरा पूरा प्रयोग विफल हो गया। अब ये और भी ज्यादा शक्तिशाली बनकर लौटा है। बाबा जी बोल ही रहे थे कि वो बच्चा उन पर ही हावी होने लगा। बाबा जी उसके प्रभाव से जमीन पर गिर गए। रूपक उन्हें सहारा देकर उठाते हुए बोला, बाबा जी, कोई तो उपाय होगा इसे काबू करने का। रूपक की बात का बाबा जी कुछ जवाब दे पाते, उसके पहले ही वो बच्चा बोल पड़ा, कोई उपाय नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। इस बाबा जी की हालत तो देखो। कहते हुए बच्चे ने अपना हाथ ऊपर उठाया तो बाबा जी भी हवा में उड़ रहे थे। उसने उन्हें जमीन पर फेंक दिया। आप जाकर अपने बीवी बच्चे की फिक्र करो, वरना मुझे खेलने के लिए नया साथी मिल जाएगा। तू सोनाली को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसकी और उसके आने वाले बच्चे की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। रूपक, रूपक, तुम ये ताबीज लेकर जाओ और सोनाली को पहना देना। इसे मैं यहीं पर रोकने की कोशिश करता हूँ। बाबा जी के कहने पर रूपक तुरंत सोनाली की सुरक्षा के लिए घर की ओर निकलने ही वाला था कि उसकी कार चालू ही नहीं हुई। वो बार बार कार चालू करने की कोशिश कर रहा था। वो बच्चा उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। बाबा जी ने कुछ मंत्र पढ़े तो कार तुरंत चालू हो गई। रूपक तुरंत कार लेकर सोनाली के पास पहुंच गया। वहाँ सोनाली दर्द से कराह रही थी। सोनाली की हालत देखकर रूपक परेशान हो गया। उसने तुरंत उसे बाबा जी का दिया हुआ ताबीज पहना दिया। मुझे बाबा जी पर पूरा भरोसा है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। ताबीज पहनकर सोनाली की तबीयत थोड़ी सी ठीक हो गई थी। दूसरी तरफ अब वो कच्चा कलुआ जाकर तांत्रिक बाबा को परेशान कर रहा था। बाबा जी, तुमने मुझे सोनाली से दूर कर दिया, मगर अब तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? अब तुम नहीं बचोगे। कहते हुए उसने अपने हाथों को ऊपर किया और वहां पर एक कब्र खुदने लगी और वो बच्चा बहुत ही भयानक नजर आने लगा। तू मुझसे लड़ेगा? चल ठीक है। तांत्रिक उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो उन पर ही हावी होने लगा था। देखते ही देखते बाबा जी उस कब्र के अंदर समा गए, मगर जाते जाते वो उस बच्चे को भी अपने साथ कब्र के भीतर ले गए। उसकी मुक्ति हो गई। बाबा जी रूपक के सामने एक सूक्ष्म शरीर में आकर बोलते हैं, पीटर, मेरा इस दुनिया से जाने का समय आ गया है, मगर मैं उसको भी अपने साथ लेकर जा रहा हूं। तुम और सोनाली हमेशा खुश रहना। कहते हुए वो प्रकाश पुंज में लीन हो गए। अब तुम्हें कुछ नहीं होगा सोनाली। बाबा जी खुद चले गए मगर हमारी सुरक्षा कर गए। कुछ महापुरुष सच में बहुत महान होते हैं।